अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज और मैं हूं एमएल आरिफ डेली शूज के साथ। नाज़रीन, कुछ खबरें आपके साथ शेयर करूंगा और उस पर बात करेंगे। पहली खबर तो ये है कि शहबाज गिल की जमानत हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल की जमानत दे दी है और उस पर बात करेंगे। फिर दूसरी बात यह कि इवन फील्ड रेफरेंस का जो केस था उसमें मरियम नवाज शरीफ साहिबा की आमद और उसमें उन्होंने बात की है केस के बाद मीडिया से जो बात की उस पर बात करेंगे। और उसके अलावा आज अपना एक शंघाई जो कॉन्फ्रेंस चल रही है उज़्बेकिस्तान के अंदर, उसमें वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ साहब ने अपना रूसी सदर पुतिन से भी मुलाकात की है। थोड़ी सी उस पर भी रोशनी डालेंगे। तो चलते हैं, बात शुरू करते हैं। आज के जो सारे मामलात हुए हैं उस पर बात करते हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बगावत के केस के अंदर जो मुल्जिम शहबाज गिल थे उनको जमानत दे दिए। 5 लाख रुपए के मचल के जमा कराने के एवज उनकी जमानत मंजूर हो गई है। शहबाज गिल तकरीबन एक माह सवा माह पहले उन्होंने फौज के अंदर बगावत को उकसाने के हवाले से बाज़ाब्ता उन्होंने रैंक्स के नाम लेके उन्होंने उसमें फौज के अंदर को बगावत को उकसाने की एक कोशिश की थी, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई और यह सारा मामला चलता रहा मीडिया के ऊपर भी। लेकिन एक सवा महीने की मशक्कत के बाद अपना तहरीक इंसाफ के इस रहनुमा और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल की बिलाखिर जमानत मंजूर हो गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुछ रिमार्क्स भी दिए हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इसी फैसले के ऊपर कई सारे सवालात उठ रहे हैं। मैं आपके सामने रखता हूं सवालात भी। लेकिन गुज़िश्ता कुछ रोज 2 से 3 रोज पहले जो इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया था, या कल रात को सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब ने भी एक इंटरव्यू दिया दुनिया कामरान खान के साथ में। उसमें उन्होंने एक अपना बैकडोर जो राब्ते थे उनका भी तस्करा किया। उन्होंने कहा मेरे साथ मुलाकातें भी रही हैं, सबकी मुलाकातें रही और कुछ अच्छी खबरें आने की उम्मीद है और मुझे उम्मीद है कि ये मामला सेटल हो जाएंगे। तो ये उस पर्दे के पीछे जो मुलाकातें थी उसका भी ये नतीजा हो सकती है जो शहबाज गिल की जमानत मंजूर हुई है। और उसके अलावा कई और सारे अभी मामलात आएंगे। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को भी हो सकता है कि उसमें रिलीफ मिल जाए इवन फील्ड अपार्टमेंट वाले केस के अंदर, और उनका जो पासपोर्ट है उसके अंदर भी हो सकता है कि उनको वो पासपोर्ट भी मिल जाए। मतलब कहने का यह है कि जो बैकडोर जो राब्ते जारी और सारी थे उनके समरात आना शुरू हो गए हैं। ये सारा खेल पर्दे के पीछे चलता है, उसके समरात आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। तो अब सवालात क्या उठ रहे हैं, मैं आपके सामने सबसे पहले तो ये आपकी स्क्रीन पे ये सीनियर सहाफी तलत हुसैन, उनकी एक ट्वीट आपकी स्क्रीन पे चल रही। वो कह रहे हैं कि अदालत को तौहीन महसूस नहीं होती, फौज इतनी कमजोर नहीं कि शहबाज गिल या इमरान खान जैसे बयानात से अंदरूनी तौर पर उकसाने का खदशा हो। आईजी पुलिस ताकतवर तफ्तीशी है, तकरीरी धमकी से मुतासर हो, फिर इमरान का कदकाच और दुनिया भी देख रही, लिहाजा चक के रख चौधरी खुल के खेल। ये एक तंजिया ट्वीट है सीनियर सहाफी तलत हुसैन की अदालत के इस फैसले के बाद। देखिए एक और ट्वीट भी मेरे सामने से गुजरी है, वो ट्वीट भी शायद मेरे पास हो तो मैं आपको वो भी पढ़ के सुना देता हूं कि वो ट्वीट जो है उसमें कहा गया है, एक मेरे ख्याल से ये यूसुफजई है, उस्मान अली यूसुफजई। ये अदालत के फैसले के ऊपर, अदालत के फैसले के बाद जो बगावत का केस है, देखिए ये सवाल जायज है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। ये उस्मान अली यूसुफजई कहते हैं बगावत के ठप्पे लगाने के लिए पश्तून और बलोच है ना, बाकी लोग तो लाडले हैं। 2 साल अली वजीर जमानत के बावजूद जेल में सड़ता रहा। ऐसे ही कई सारे मामला हैं बलोच और पश्तून के माबैन। लेकिन देखिए सवालात उठेंगे जब आप कहेंगे कि हम जमीर के मुताबिक फैसले करेंगे और हमारा जमीर जिंदा है, जमीर को सामने रख के फैसले करेंगे, तो फिर सवालात उठेंगे। हाँ, अगर अदालत उज़्मा या हमारे जस्टिस साहिबान
अगर आइन और कानून को सामने रखकर फैसले करेंगे तो कोई भी उनके ऊपर सवाल नहीं उठाएगा, क्योंकि फैसले जो किए जाते हैं या फैसले जो होते हैं या फैसले जो सुनाए जाते हैं वो पाकिस्तान के 1973 के आइन को मद्देनजर रखते हुए फैसले किए जाते हैं या फैसले दिए जाते हैं, फिर उन पे सवालात नहीं उठेंगे। अगर आप जमीर को सामने रख के और आप यानी एक एहसासात को सामने रख के फैसले करेंगे तो फिर अदालत के ऊपर भी सवालात उठेंगे। ऐसे ही जो तंजिया जो ट्वीट मैंने आपको दिखाई अपना सीनियर सहाफी तलत हुसैन की, वो भी इसी के साथ यानी उनकी दिल आजारी हुई है इससे कि आप यानी एक चॉइस कर रहे हैं कि कहां पर आपको रिलीफ देना है, कहां पर आपने रिलीफ नहीं देना है। तो अदालत के इस फैसले के बाद जाहिर सी बात है कई सारे और भी लोग हैं वो सवालात उठा रहे हैं सोशल मीडिया के हवाले से। तो चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा, अतर मन्ना साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, अगर हम सोशल मीडिया के ऊपर जाएंगे तो पूरा आधा पाकिस्तान फिर केसों में आ जाएगा या आधा पाकिस्तान जेल चला जाएगा। ये बात भी दुरुस्त है, लेकिन मकसद कहने का ये कि अपना शहबाज गिल ने जो बात की थी वो ऑन द रिकॉर्ड, और वो सोशल मीडिया की बात नहीं थी, वो नेशनल मीडिया के ऊपर उसने बात की थी और फौज के बाजाब्ता रैंक्स का नाम लेके बगावत को उकसाने की बात की थी। बहरहाल ये अदालती फैसला है, मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन लोग इस पे सवालात उठाएंगे। अब आते हैं कि जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इवनफील्ड रेफरेंस केस के बाद फिर मीडिया से जो टॉक की है उसमें कई सारी उन्होंने बातें की। इमरान खान साहब के मुतालिक भी उन्होंने बातें की है कि वो लाडला है और वो फितना खान है, उसकी वजह से पाकिस्तान में ये सारे मामला थे और मईशत का जो बेड़ा गर्क हुआ उसकी हुकूमत के दौरान हुआ था। उसने अपना IMF से जो डील की थी उस डील के बाद ये पाकिस्तान के अंदर ये मामला थे। बिजली के बिलों के हवाले से भी उन्होंने बात की कि मैं इस हुकूमत को चाह रही हूं, इस हुकूमत को मैं बोल रही हूं कि लोगों की जितनी तनख्वाह है वो तनख्वाह से ज्यादा उनके पास बिल आता है, तो खुदा उन पे रहम करे और इन मामलात को देखें। और काफी सारे डिस्कशंस के हवाले से उनसे कहा गया कि फिर उन्होंने कहा कि जी मैं तो इस अपना पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं, ना ही मैं इनमें मशीर हूं, लिहाजा मैं जहां जहां भी ये अगर खराबी या गलत कोई फैसला होता है तो उसमें मैं उनको कंडेम करती हूं, मैं उसमें शामिल नहीं होती, कम से कम मैं उनको यानी सपोर्ट नहीं करती। और उन्होंने इमरान खान साहब के मुतालिक एक सवाल किया गया कि इलेक्शन के हवाले से आप क्या कहते हैं, उन्होंने बड़ा ही बेहतरीन किस्म का जवाब दिया। मेरे ख्याल से इमरान खान साहब के लिए वो बड़ा जबरदस्त उनका जवाब है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं उस पर बाद में आता हूं, उसमें उन्होंने इलेक्शन के हवाले से कहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि CV लेकर ढूंढ रहे हो, जल्द इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हो, तो KPK और पंजाब असेंबली तोड़ दो, खुद ब खुद इलेक्शन हो जाएंगे। बहुत जबरदस्त किस्म का ये जवाब है। आप इलेक्शन कर रहे हैं, आप तोड़े खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली, आप तोड़े पंजाब की असेंबली। जाहिर सी बात है इतनी सारी सीट्स के ऊपर ज़मीनी इंतखाबात तो नहीं होंगे, उस पर फिर जाहिर सी बात है जनरल इलेक्शन की राह हमवार हो जाएगी। अगर असेंबली टूटती है खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब असेंबली टूटती है तो ऑटोमेटिकली यानी एक रास्ता मिल जाएगा आपको इंतखाबात के लिए, इलेक्शन कमीशन को भी रास्ता मिल जाएगा। इलेक्शन कमीशन भी आपके बकौल आपके कि वो बहानेबाजी कर रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन भी बहानेबाजी नहीं करेगा। ये बहुत जबरदस्त किस्म का जवाब दिया है मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कि आप पंजाब असेंबली भी तोड़ दें और खैबर पख्तूनख्वा की भी असेंबली आप तोड़ दें, तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली इंतखाबात के लिए राह हमवार हो सकती है। तो ये बहुत जबरदस्त सवाल का जवाब दिया उन्होंने। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब उज्बेकिस्तान के दौरे पे हैं, वहां पर शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है और वहां पे उन्होंने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। इमरान खान साहब ने मुलाकात की थी सदर व्लादिमीर पुतिन से, तो उनके बाद उनकी हुकूमत चली गई थी। अब अल्लाह खैर करे कि मियां शहबाज शरीफ साहब अपनी काबीना के कुछ अरकान के साथ वहां पर दौरे पे गए हैं अपना उज्बेकिस्तान के, वहां शंघाई कॉन्फ्रेंस में उनकी मुलाकात हुई है व्लादिमीर पुतिन से। अब देखना है कि आया कि इस मुलाकात के बाद मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत रहती है या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखना है कि क्या होगा। लेकिन बहरहाल ये शहबाज गिल की जो जमानत हुई है उस पर अदलिया के ऊपर कई सारे सवाल उठ रहे हैं, तो उनका जवाब कौन देगा मुझे नहीं पता। बहरहाल देखना है कि अब क्या होगा।
तो मैंने आपके सामने सारी चीजें रखी है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।